तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम चित्रकूट के ऐसे स्थान पे बैठे हैं जहां से भगवान राम की तपोस्थली स्टार्ट होती है। ये चित्रकूट का वो चौराहा है कि कोई भी भक्त, कोई भी दर्शनार्थी अगर बाहर से किसी दूसरे प्रांत से या दूसरे राज्य से हमारे चित्रकूट भगवान राम की तपोस्थली में आता है तो पहले वो इसी चौराहे पे आएगा। इस चौराहे से ही होकर भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट में प्रवेश करेगा। जब वह चित्रकूट में प्रवेश करता है इस चौराहे को पार करने के बाद, तो सर्वप्रथम वह राम घाट पहुंचता है जहां भगवान राम का तिलक हुआ था। तुलसीदास जी ने तिलक किया था। कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसें तिलक करत रघुवीर। ऐसा स्थान है राम घाट जहाँ पे भक्तों के नहाने का स्थान है और बहुत ही सुंदर घाट बना हुआ है। माता मंदाकिनी का बहुत ही सुंदर घाट बना हुआ है माता मंदाकिनी के नदी के किनारे, जहाँ पे तुलसीदास की प्रतिमा स्थापित है और मत गजेंद्रनाथ जी का मंदिर है, भगवान भोले शंकर जी का। इसके बाद वहाँ से स्टार्ट होता है आपका चित्रकूट पावन दर्शन। इसके पश्चात आपको चित्रकूट से होते हुए, राम घाट से होते हुए आप 3 किलोमीटर आगे जाएंगे। आप आगे जाने के बाद मेन स्थान मिलता है कामदगिर, जहाँ पे भगवान राम ने 11.5 साल पत्तों की झोपड़ी बनाकर निवास किया है। उस स्थान पे जाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कहते हैं कि कामतानाथ के दर्शन करने से ही भक्तों के जितने भी दुख दर्द होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इसी चित्रकूट, इसी पर्वत में भगवान राम ने 11.5 साल निवास किया है। इसके पश्चात यहाँ से हनुमान धारा की शुरुआत होती है, जहाँ पे बजरंगबली का निवास है। जब लंका दहन के बाद हनुमान जी के सीने में जो आग जल रही थी, वो है आग इसी पर्वत में एक सरस्वती नाम की धारा है जो उनके बाएं भुजा से होकर गुजरती है और उनके मन को शांति पहुंचाती है। इसके पश्चात वहां से आगे बढ़ते हैं और आगे जाने के बाद स्फटिक शिला पहुंचते हैं, जहां पर मां जानकी और प्रभु राम एक साथ बैठे हुए थे। मां जानकी एक साथ बैठे हुए थे। वो नदी के बीचों बीच एक शिला रखी हुई है, माता मंदाकिनी नदी के बीचों बीच में एक शिला रखी हुई है। उसी शिला पे भगवान राम बैठे हुए थे और माता सीता बैठी हुई थी। तभी आकाश मार्ग से होते हुए इंद्र के पुत्र जयंत्र जाते हैं और उनकी अचानक से ही नज़र उस दृश्य पर पड़ जाती है। जयंत्र के मन में भ्रम पैदा हो जाता है कि ये कोई भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान ऐसे नहीं हैं जो अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हों, क्योंकि भगवान राम फूलों की माला बना के अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे थे। तो जयंत्र ने क्या किया कि कौवे का वेश धारण किया और जाके माता सीता के चरणों में जाके चोंच मारता है। जब माता सीता के चरणों में चोंच मारता है तो वहाँ से रक्त की धारा निकलने लगती है। तो रक्त की धारा को देखकर भगवान राम ने एक तिनके का बाण उठाते हैं और उस कौवे के पीछे छोड़ देते हैं। कौवा तीनों लोकों में भ्रमण करता है, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं करता। अंत में वो ब्रह्मा जी के पास जाता है तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मूर्ख जयंत्र, क्या तुम्हें भगवान राम ही मिले थे दुश्मनी करने के लिए? इस दुनिया में तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। अगर तुम्हें अपने जान की रक्षा चाहते हो तो उसी स्थान पे जाइए, उसी स्फटिक शिला पे जाइए जहाँ पे भगवान राम माता जानकी के साथ विराजमान है। तुम्हारी रक्षा तो वही करेंगे। तभी इंद्र का पुत्र जयंत्र वहाँ पर दोबारा आता है और माँ जानकी से भगवान राम से हाथ जोड़कर विनती करता है। इसके पश्चात भगवान राम बोलते हैं कि हे जयंत्र, जो बाण एक बार छूट जाता है
वो दोबारा कमान में वापसी नहीं आता। इसलिए आपने जो घोर अपराध किया है उसका दंड तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो जयंत्र बोलता है कि हे प्रभु, ना मैं ऐसा दृश्य देखता, ना ही ऐसा कर्म करता। अगर मुझे दंड देना है तो मेरी आँखों को दंड दीजिए, क्योंकि इन्हीं आँखों के ज़रिए ही मैंने ऐसा दृश्य देखा जिस कारण से मेरे मन में ये भावना उत्पन्न हुई, इसलिए मैंने ये कर्म किया है। तो हमारे चित्रकूट का पावन स्थान है इस फटकशिला। इसके आगे चलते हैं तो माँ सती अनुसुईया हैं, जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बनाया था। कहते हैं कि माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। जहाँ पे माता अनुसुईया की शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बना दिया था, वो माता अनुसुईया जो माता मंदाकिनी को अपने तपोबल से प्रकट किया था कदम्ब ऋषि की प्यास बुझाने के लिए, तो वो आपको देखने को मिलेगा। इसके पश्चात फिर और आगे चलते हैं तो गुप्त गंगा गोदावरी हैं, जहाँ पे 9.5 लाख वर्ष पुरानी 2 गुफाएं हैं। एक गुफा गर्म है और एक गुफा ठंडी है, यानी एक गुफा पानी से हिलकर आपको गुफा के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा और एक गुफा गर्म है। आप गुफा के अंदर जाएंगे गर्मी में तो ऐसा आपको शीतल ठंडी हवा महसूस होगा, जहाँ पे भगवान राम और माता सीता के नहाने का स्थान है। यह गुप्त गंगा गोदावरी भगवान राम ने अपने बाण के द्वारा नासिक पंचवटी से ज़मीन के अंदर खींच के ही निकाला था। वह दृश्य आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे लखनलाल जी पहरे पर थे और माता सीता स्नान करने के लिए हुए गई थी। वहीं पे एक खटखटा नामक चोर रहता था और खटखटा नामक चोर माता सीता के वस्त्र लेकर भाग गया था, छिप गया था। तभी लखनलाल जी उसी चोर को वहाँ पे उल्टा लटका दिए थे, जो आज भी वो पाषाण के रूप में लटका हुआ है। तो ये सब प्राकृतिक दृश्य अगर देखना है तो चित्रकूट आइए। आप सभी का स्वागत है हमारे चित्रकूट में, पावन चित्रकूट में और भगवान की राम की तपोस्थली में। ठीक है, ये तो मैंने बहुत ही शॉर्टकट में आपको सुनाया कहानी, और अगर एक जगह की कहानी सुनाना स्टार्ट करूँगा तो कम से कम 2 घंटे लग जाएंगी सारी कथा सुनने में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।